Hello students, this is the third video of important points, important facts of the square root. So we discuss about the important facts जो भी अभी remaining है उनके बारे में पढ़ लेते हैं. So the fact number 13, if we have a number like 2 square root 5 and we have to make a square of this number. अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर बनाना है तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे इसको, इसी नंबर को आप दो बार रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5. आपने 2 टाइम्स लिख लिया. क्यों लिखा 2 टाइम्स? बिकॉज द पावर इज 2. ये पावर 2 हमें कहती है कि आप इस बेस को 2 बार लिख लीजिए. दिस पावर टेल्स अस दैट वी हैव टू राइट द बेस अप टू 2 टाइम्स. ओके, अगर यहीं पर ये होता 2 स्क्वायर रूट 5 होल क्यूब, तो अब इसको हम क्या लिख सकते थे, तो हम इसको लिखते 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5. ओके, क्योंकि ये 3 है, 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 3 बार लिखना है. और 3 बार किसको लिखेंगे, बेस को. ठीक है, बेस को हमें 3 बार लिखना होगा. ठीक है, चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए नंबर को पहले आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो नंबर को नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2 2 जा 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5. स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स आ रहा है. स्क्वायर रूट 5 कैसे आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. तो जब ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये नंबर स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो जब 2 टाइम्स आता है तो हमने क्या सीखा था कि वो नंबर एक ही नंबर बन जाता है और स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाता है. जब एक ही नंबर स्क्वायर रूट का 2 बार आता है, जब एक ही नंबर स्क्वायर रूट का सेम स्क्वायर रूट है वो 2 बार आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, वही नंबर लिख देना होगा और उसके साथ स्क्वायर रूट का जो सिंबल होगा वो खत्म हो जाएगा. तो आप 2 बार स्क्वायर रूट 5 आ रहा है तो इसके लिए आप 5 लिखेंगे. और इस यहां पर अब हम स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आ चुका है. पेयर जब होता है तो हम स्क्वायर रूट का साइन खत्म कर देते हैं. सो इट विल बिकम 4 5 20 एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. आप चाहें तो इसको ग्रुप में भी बना के लिख सकते हैं. कैसे, सेम नंबर की ग्रुपिंग कर लीजिए. होल नंबर्स को पहले लिख लीजिए और स्क्वायर रूट्स को उसके बाद लिख लीजिए मल्टीप्लीकेशन में. कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 एंड रूट 5. अब ये नंबर क्या बन जाएगा सॉल्व करके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अंडर रूट 5. अभी ऊपर हमने समझा था कि जब अंडर रूट 5 2 टाइम्स आ रहा है, एक ही नंबर है जो 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट का साइन खत्म हुआ और हमने 5 लिख दिया. इन दोनों के लिए हमारा ये नंबर आ गया 5. और स्क्वायर रूट 5 ये तो बेचारा अकेला रह गया, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. तो अब ये ऐसे ही रहेगा. सो इसका आंसर क्या हो गया, अब 8 5 40, 8 5 40 एंड 40 अंडर रूट 5. दिस इज द आंसर. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी समझते हैं इसी की. अगर सपोज कहीं लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 3, इसका दे रखा है स्क्वायर ऐसे नंबर का,
और एक दे रखा है हमको 5 √5 और इसका स्क्वायर। जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इनको फैक्ट से जोड़ लीजिए या क्वेश्चन से जोड़ लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 8th और 9th क्लास में, बल्कि 10th क्लास में भी इस तरह की क्वेश्चंस के बीच में आते हैं और उस समय ये पता होना चाहिए कि आप इनको आखिर सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर ये लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, या पहले मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। एक अगर आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग करना चाहें, सपोज करिए जैसे इसको आप पहले सॉल्व कर लें 2√3 इसका स्क्वायर। पहले मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं। 2√3 का स्क्वायर करेंगे पहले हम, उसके बाद हम 5√5 का स्क्वायर करेंगे एंड देन फाइनली वी ऐड। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2√3 is multiplied by 2√3, so it will become 4, 2 2s are 4। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 एंड √3 मल्टीप्लाई बाय √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमने नंबर्स लिख लिए फिर हमने स्क्वायर रूट वाले नंबर्स लिख लिए। अब इसके बाद इट विल बिकम 4 एंड √3 विल बिकम 3। सो इस पार्ट की स्क्वायरिंग करके हमें क्या मिला, 12 मिल गया। अब हम 5√5 का स्क्वायरिंग करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, सो वी राइट 5 × √5 5 फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द होल नंबर्स। सबसे पहले हमने होल नंबर्स राइट कर लिए, और होल नंबर्स राइट करने के बाद अब हम स्क्वायर रूट के नंबर्स राइट करेंगे। स्क्वायर रूट के नंबर्स कौन से बचे हुए हैं, 5 and 5। So it will become 25 and this square root 5 and this square root 5, ये दोनों square root 5 क्या बनाएंगे, 5। So it will become 5। So 25 5s are, बोलिए क्या बनेगा, it will become 125। So now finally we add this number and this number. So the final answer would be 12 plus 125 is equals to 147। ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बड़े मेथड से करा था, बट अगर यही क्वेश्चन हमें मुंह जबानी सॉल्व करना हो, ठीक है, अगर हमें वर्बली करना हो तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको अब मन में सोच लेना होगा, जब 2√3 का आप स्क्वायर करेंगे तो अब आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। कैसे, हमें 2 बार स्क्वायरिंग करनी है, तो 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमने राइट कर लिया 4। और √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो बन जाएगा 3, तो इट विल बिकम 12। हमने 2 का स्क्वायर करा तो वो बना 4, और √3 का स्क्वायर करा तो वो बन गया 3, और 4 3 होता है 12। अब 5/5, सो पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे। सो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इज 125। ठीक है, और अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। सो प्लस करके आ जाएगा
सॉरी 137 आएगा। इससे पहले मैंने 147 लिखा था, उसको आप प्लीज सही कर लीजिएगा, 137 आएगा, ठीक है। 137 विल बी द आंसर। मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखिएगा 137 आया था पहले वाले प्रोसेस से जब हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसा अब आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बस मन में कैलकुलेशन करनी होगी। चलिए कुछ और पढ़ते हैं आगे। अगर क्वेश्चन आए फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको लिखना है सपोज करिए m स्क्वायर रूट n, और इसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर करना है। तब आप क्या करेंगे, अब हम जानते हैं पहले हम m का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा m स्क्वायर, और n का अंडर रूट n का अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो हमें मिलेगा n। आया समझ में? अगर लिखा है स्क्वायर a स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, तब इसका क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, तो पहले आप a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट बी सी है और उसका स्क्वायर है, तो आप इसको लिखेंगे बी सी। सो दिस इज द आंसर। कैसे बनेगा ये एक बार डिटेल में समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन को डिटेल में समझ लीजिए। लिखा है a अंडर रूट बी सी इंटू ए अंडर रूट बी सी। सो a एंड a बोथ द टर्म्स आर सेम, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a इंटू ए क्या बनेगा, एक्सपोनेंट्स के प्रोसेस से यहां पर भी पावर 1 है और यहां पर भी पावर 1 है, तो जब पावर सेम होती है, सॉरी जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम है, बेस दोनों का क्या है, दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होके क्या बनाएगा, ए स्क्वायर बनाएगा। और बी सी अंडर रूट बी सी सेम है, तो हमने पहले समझा था कि जब अंडर रूट बी सी लिखा हुआ है तो अंडर रूट की क्वांटिटी खत्म हो जाती है। जब दोनों के दोनों टर्म्स सेम हो तो उस समय क्या होगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और आप इसकी जगह पे लिख लेंगे बी सी, तो ये बन जाएगा बी सी। देखिए इसका और इसका आंसर सेम आ रहा है, ये दोनों ही आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए सॉल्व करके के अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा 12। कैसे बनेगा, 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 7, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, सो द आंसर विल बिकम 12। थ्री अंडर रूट 2 क्यूब प्लस 5 अंडर रूट 3 होल क्यूब। अब इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने की बहुत इजी ट्रिक है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझी भी थी, कि आप क्यूब बनाएंगे एक एक करके। चलिए पहले, इससे पहले मैं एक चीज समझा दूं आपको। अगर सपोज करिए लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 3 और इसका हमको क्यूब बनाना है, इसका क्यूब बनाना है बहुत जल्दी से। कैसे बनेगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होती है
2 की पावर 3 क्या होगी, मतलब क्या है 2 की पावर 3 है और अंडर रूट 3 की पावर भी 3 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब होगा 8 और अंडर रूट 3 की पावर है 3, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें 2 टाइम्स तो अंडर रूट आ ही रहा है और साथ साथ एक अंडर रूट एक्स्ट्रा भी है। 2 तो ये आ रहे हैं और एक ही बन रहा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 8 और ये हो जाएगा 3, 8 ये बनाएगा 3 और ये बनाएगा अंडर रूट 3, मीन्स ये हो जाएगा 24 अंडर रूट 3। आपको मन में सोचना होगा कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब होता है 8। अब अंडर रूट 3 का क्यूब है, तो इस अंडर रूट 3 में 2 टाइम्स अंडर रूट 3 है, 2 टाइम्स अंडर रूट 3 का मतलब है कि एक 3 तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है अंडर रूट 3, तो एक 3 बनाएगा, तो 3 लिख लिया और एक 3 बचा हुआ है। 2 3 से हमने एक 3 तो ये बना दिया, 2 अंडर रूट 3 से हमने एक 3 बना दिया और एक अंडर रूट 3 हमारे पास बचा हुआ है, तो वो एक अंडर रूट 3 अब हम यहां पर लिख लेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 24 अंडर रूट 3। ठीक है, तो आपको दोनों का ही क्यूब करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस वीडियो को एक बार रीप्ले करके देख लें, जो भी मैंने समझाया है। आप 2 का क्यूब करें 8 मिलेगा, अंडर रूट 3 का जब आप क्यूब करेंगे तो 2 बार 3 है, इसमें 2 बार अंडर रूट 3 छुपा हुआ है, तो 2 बार के अंडर रूट 3 से हमें 3 मिलेगा और जो अंडर रूट 3 जो एक बचा हुआ रह गया उस अंडर रूट 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 8 से 24 रूट 3। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 का क्यूब क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 and under root 2 will become 2 and 1 under root 2 is remain। आया समझ में, 3 का क्यूब लिख दिया हमने, 3 का क्यूब लिख दिया और अंडर रूट 2 का भी क्यूब लिखना था, तो 2 बार के अंडर रूट से हमने अंडर रूट 2 बना दिया, 2 बार के अंडर रूट 2 से हमने 2 बनाया और जो एक अंडर रूट 2 बचा उसको अंडर रूट 2 को हमने इसके बराबर में लिख लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको करेंगे, 5 का क्यूब कर लेंगे इंटू अंडर रूट 3 से बनेगा 2 बार के अंडर रूट 3 से बनेगा 3 और एक अंडर रूट 3 बचा हुआ रह जाएगा। तो अब क्या बनेगा, 3 का होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2, इससे ये बन गया, प्लस इससे बनेगा 125 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3, सो इट विल बिकम 54 स्क्वायर रूट 2 प्लस 125 3 जा 375 अंडर रूट 3। तो अब हम क्या इस नंबर को प्लस करेंगे, बताइए, क्या हम 54 अंडर रूट 2 और 375 अंडर रूट 3 को अब हम प्लस कर सकते हैं? हम इनको प्लस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 हम लोग पहले समझ चुके हैं कि ये दोनों ही टर्म्स लाइक होने चाहिए, इन दोनों टर्म्स को लाइक टर्म्स बनना पड़ेगा तभी ये प्लस हो पाएंगे। अगर लिखा होता 54 अंडर रूट 2 एंड 375 अंडर रूट 2 तब तो ये दोनों प्लस हो जाते, बट ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 वाला नंबर है और ये अंडर रूट 3 वाला नंबर है, तो ये प्लस नहीं हो सकते, ये एज इट इज लिख दिए जाएंगे। सो दिस इज द आंसर।
आज के लिए इतना ही. दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. ये आज हमारा पूरा हो गया है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. स्टे कनेक्टेड विद मी. कीप liking and commenting on my videos. Thanks for watching.